जो भी ड्रीम्स लिखें, अगर आप इस मंथ में पूरे कर सकते हैं, मान लो कि 5000 की अर्निंग भी अगर आप लिखते हो, ठीक है, एज ए फ्रेशर, तो इस मंथ में आप इजिली पूरा कर सकते हो। और कोई नेटवर्कर है तो वो 10,000 20,000 भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ड्रीम्स लिखो, और फिर जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए आप बड़ी बड़ी चीजें, कोई टाइम लिमिट मत लिखो, अपनी बड़ी बड़ी जो भी चीजें आपको चाहिए, कार, ये वो जो भी, वो आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद उसका पिक आप अपने वॉलपेपर पे लगा दो फोन पे, ठीक है। उसके बाद आपको एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है। कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, मेल्स हैं तो आप मेल्स का ग्रुप बनाओ एक व्हाट्सएप पे, फीमेल्स हैं जो भी ज्वाइन है यहाँ पे, वो अपना फीमेल्स का ग्रुप बनाएं, ठीक है। और अपनी अपलाइन को उसमें ऐड करो जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है, और उन्हें बोलो कि वो ग्रुप एक्टिव करें। वहां पे आपको डेली रिकॉग्निशन, मतलब डेली जो इनकम हो रही है या अभी तक भी जो इनकम हुई है वो आप उसमें डालोगे, ठीक है। आपको दो दो तीन तीन मैसेजेस डालने, बहुत सारे मैसेजेस नहीं डालने हैं। वहां पे कन्वर्सेशन करना है, वहां पे क्वेरीज करनी है ताकि और भी लोग आपका आंसर करें। तो इस तरह से ग्रुप को आप एक्टिव करो। उसके बाद उसके बाद जैसे ही दो लोग भी अगर ज्वाइन होते हैं, सबके कांटेक्ट लिस्ट में इतने तो होते ही कि 40-50 आराम से कांटेक्ट एक ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। तो दो लोग भी अगर ज्वाइन होते हैं तो सेम चीज उनके साथ भी करनी है, उनके कांटेक्ट अलग हैं तो सेम ग्रुप उसका बनाना है, ठीक है। और जो जिस पर्सन को ज्वाइन करेगा वो ही उसका ग्रुप एक्टिव रखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने फेसबुक फ्रेंड्स, अपने इंस्टा फ्रेंड्स, पहले तो आपको अपने टाइमलाइन पे रिकॉग्निशंस डालनी है, जो भी डेली अचीवमेंट्स हो रही हैं या ऑल ओवर भी जो हुई हैं। अगर आपके पास, ऑब्वियस ही बात है, आपके पास नहीं ही है तो आप अपलाइन की डालें ताकि हर किसी को पता चले कि आप क्या कर रहे हो, कोई पूछे तो फिर आप इजिली बता पाओगे, ठीक है। बताना कैसे है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो जब आप अपने फेसबुक इंस्टा फ्रेंड से कनेक्ट करते हो, उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी बताते हो, फिर आपके साथ लोग और भी ज्वाइन होंगे और सेम आपको आगे ऐसे करना है, ठीक है। और जब फेसबुक फ्रेंड्स और इंस्टा फ्रेंड्स से कोई ज्वाइन हो गया या फिर नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आपको फेसबुक पोस्टिंग जो कि सिखाया जा चुका है कल के वेबिनार में, तो वो आपको करनी है। और एक न्यू ट्रिक भी बताई मैंने कल, तो फिर न्यू पर्सन वो ना करें, मतलब टेलीग्राम वाला, सिर्फ फेसबुक पोस्टिंग करें, ठीक है। अब जैसे ही कोई पर्सन आपके पास आता है तो आप कोई पर्सन आता है तो आपको क्या करना है, आपको क्या समझाना है, ये आप अच्छे से सुने, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अंशु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी, हेलो, क्लियर है मेरी आवाज? थोड़ा हाँ लग रहा हाँ था मेरे को, ठीक है। हाँ, अभी क्लियर है। ओके ओके अंशु जी, सो अंशु जी ने मेरी पोस्ट पे, एक मिनट में अभी चैट ऑप्शन अभी ऑफ कर रही हूँ थोड़ी, हाँ थोड़ी देर के लिए, डिस्टरबेंस होता है, एग्जैक्टली। ओके, तो अंशु जी मेरे पोस्ट पे आए हैं, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। अब आगे क्या बात करनी है, कैसे प्लान समझाना है, आप अच्छे से सुने, डायरी पेन लिया हुआ है तो लिख लें पॉइंट्स, ठीक है। ओके, तो हेलो अंशु जी। जी हेलो। हाँ अंशु जी, मैं पलक बुधवानी बोल रही हूँ। आपने मेरी पोस्ट पे वर्क फ्रॉम होम के लिए क्वेरी की थी, तो क्या हाँ आप जी, हाँ अभी जी, फ्री हैं? हाँ बात हो जी, हाँ सकती है? जी, हाँ बताइए। ओके,
ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं पलक बुधानी, मैं एक छोटी सी सिटी में रहने वाली एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। और मेरा मतलब जो एम था एक अपनी आइडेंटिटी का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का, तो इसलिए मैंने एक नेटवर्किंग ज्वाइन करी और यहाँ पे मैंने 15 मंथ्स में 36 लाख प्लस अर्निंग करी है। और मैं थोड़ा सा पहले तो आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ कि आपका एग्जैक्टली एम क्या है और आप अभी क्या करते हो। मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, बट हाँ मैं सर्च कर रही हूँ ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम, तो सर्च कर रही हूँ मैं, तो इसलिए। और एम का तो वही है कि फुली इंडिपेंडेंट होना, मतलब अच्छा लगता है अपना हाथ में कुछ हो तो अर्निंग के लिए, इसलिए मैं देख रही हूँ वर्क फ्रॉम होम। ओके ओके, ठीक है, तो इट्स परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि आप भी सेम मेरी तरह ही सोचते हैं, आप भी वही चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। तो आपको कंपनी के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बताऊंगी। कंपनी अहमदाबाद में सिचुएटेड है, यश पिच मार्केटिंग, 4 इयर्स हो चुके हैं। और यहाँ पे जो अचीवमेंट्स हैं, मतलब 6 to 7 ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने 1 करोड़ टू 3 करोड़ तक अर्न किया है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों में अर्न किया है। और मैं सिर्फ अपने 15 मंथ के नेटवर्क की बात बताऊं तो यहाँ पे 1000 से 20 लाख तक अर्न करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पे 900 प्लस कार अचीवर्स हैं। तो इतने कम टाइम में ही इस कंपनी में इतनी सारी अचीवमेंट्स निकली हैं, तो ये काफी डिफरेंट है, काफी मतलब इनकम देने वाला प्लान है। तो आप एक सेकेंड, ओके, तो आपको मैं प्लान एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट परचेज करने हैं, लेकिन ओनली 1 टाइम। यहाँ पे आपको एवरी मंथ परचेजिंग नहीं है। जैसे कि मैं भी हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे लिए भी मुश्किल होता था। मैं ऑलरेडी एक और नेटवर्किंग में करती थी पहले वर्क, तो वहां पे एवरी मंथ परचेजिंग थी, तो जो कि मेरे लिए मुश्किल था करना। और एक हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, या वर्किंग पर्सन हो, या बिजनेसमैन विमेन हो, हर किसी के लिए मुश्किल है, राइट। लेकिन मतलब पहले हमें खरीदना होगा कुछ, यही कह रहे हो ना आप? हाँ, आपको अपना आईडी एक्टिवेट करने के लिए परचेजिंग करनी होगी ओनली 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 PV से स्टार्ट करते हैं, 1000 PV राइट और 1000 PV लेफ्ट में एक एक पर्सन आपने ज्वाइन किया। कितने तो रुपए फिर की आपको परचेजिंग करनी होगी, कितने रुपए की परचेजिंग करनी होगी? परचेजिंग देखिए 4300 रुपीज से 5500 तक के कॉम्बो से जो भी आप लेना चाहें। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या परचेज कर रहे हो। अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट्स लोगे तो आपका मिनिमम में होगा, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट्स पे पीवीज अच्छे होते हैं। और अगर आप डेली एसेंशियल्स लोगे थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट होगा। नहीं, ये बाकी तो आप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं तो कोई ऐसा वर्क देख रही थी जिसमें मतलब जैसे डाटा एंट्रीज या फिर जो ये राइटिंग वगैरह के होते हैं ना, कंप्यूटर से रिलेटेड, मैं तो कुछ ऐसा देख रही थी। बट अगर स्टार्टिंग में खर्च करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं, आप बोल रहे हो आज आएगी अर्निंग, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो पहले से खर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इतने पैसे कहाँ होते हैं हम लेडीज के पास? ओके अंशु जी, सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर करती हूँ। सबसे फर्स्ट तो आपने ये कहा कि बहुत ज्यादा है, तो आप एक बात बताएं कि अगर आपको कोई जॉब चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपके एफर्ट्स क्या रहेंगे। आपका एजुकेशन कितना मैटर करता है, सब कुछ, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है पढ़ाई में। और फिर उसके बाद भी आपको प्रॉपर अच्छी जॉब मिले जिसमें आपको अच्छा पे आउट मिले, क्या ऐसा होता है। और अभी तो आप एक बार देख लो कि जॉब का भी क्या रेशो चल रहा है लॉकडाउन के बाद से। तो जहां पर भी एक पर्सन, जिस कंपनी में एक पर्सन का 2.5 से 3 लाख रुपए पे आउट था, ठीक है, तो वहां पे उस पर्सन को हटा दिया गया और एक ऐसे पर्सन को लाया गया जहां पे 25,000 में उसे पे आउट मतलब दे रहे हैं।
तो आप खुद सोचो कि मार्केट का हाल क्या है। फिर अगर मैं जॉब नहीं बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस में भी अगर आप एक शॉप भी खोलते हो तो उसपे कितना इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मैं बहुत ज्यादा नहीं, एक पार्लर का ही अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो भी आपको 1 लाख कम से कम चाहिए ही चाहिए। नहीं, ठीक वो है, तो आप सही तो कह रहे हो, यहाँ बट पे वर्क फ्रॉम आपको, होम में तो ये होता है ना, थोड़ा सा मैंने देखा है फेसबुक पे अब आप कि डाटा जैसे एंट्री की बात कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। डाटा एंट्री में सबसे पहले तो कोई जरूरी नहीं है कि आप का सिलेक्शन हो, इमिजिएटली आपको कोई ऐसा जॉब मिले, और अगर मिलता भी है तो वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है। और आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो, सीधी सी बात है, जिन्हें आप जानते ही नहीं, ठीक है, किसी एक पर्सन ने पोस्ट करी डाटा एंट्री की, जिन्हें आप जानते नहीं, उनके लिए आप काम करोगे और वेट करोगे मंथली पे आउट का, और फिर नहीं आया तो आप क्या करोगे। तो जानती तो मैं तो आपको भी थी ट्रस्ट, ना। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप, मतलब ये कंपनी तो ऐसे है ना कि मतलब ट्रस्टेबल है, 4 इयर्स से रन कर रही है मार्केट में। आप सारा कुछ बैकग्राउंड चेक करें, हमारा वेबिनार होता है डेली, उसमें आप अटेंड करें, फिर आप मैंने तो नाम भी ज्वाइन नहीं करें। सुना, मैंने तो नाम भी नहीं सुना, हाँ, पहली नाम बार ही। नहीं सुना होगा, नहीं सुना हाँ। होगा इसलिए क्योंकि हमारे जो भी अपलाइन है, क्रॉस लाइन है, हर कोई ऑफलाइन वर्क करते हैं। हमारी ही टीम है जो ऑनलाइन वर्क करती है। तो ऑनलाइन जब मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले से ऑनलाइन कोई जानता भी नहीं था, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था। अच्छा। हाँ, तो आप एक बार चल, वेबिनार में आओगे ना, अपॉर्चुनिटी वेबिनार होता है, उसमें आप एक बार आओगे तो आपको लाइव इनकम भी दिखाई जाएगी। डेली मैं होता है हाउस वेबिनार? वाइफ हूँ। हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे और भी लीडर्स हैं जो हाउस वाइफ हैं, वो अपना टाइम निकाल के मतलब वेबिनार कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइव सारा कुछ दिखाया दिखाया जाएगा। सॉरी। अच्छा, तो प्रोडक्ट क्या क्या है फिर, कितने परसेंट मतलब डिस्काउंट वगैरह है? इसमें डिस्काउंट तो नहीं है कुछ भी, आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्ट काफी अमेजिंग है। आप ये मत सोचो कि इसमें डिस्काउंट, क्योंकि हमें सेलिंग नहीं करनी, ओनली वन टाइम परचेज करना है। तो आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, डेली एसेंशियल्स हैं, होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, और एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट्स हैं। आप जो चाहें वो आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। अब ये होता है ना, हेल्थ सप्लीमेंट तो सब डॉक्टर, मतलब हमें, मेरी तो खुद की मेडिसिन चल रही है डॉक्टर से, तो अदर तो हम ले नहीं सकते। तो वही होता है कि प्रोडक्ट भी तो, और मैंने कल मतलब कुछ कंपनीज में तो डिस्काउंट होता है ना, तब कुछ लोग तो। देखिए, जिन कंपनीज में डिस्काउंट होता है उस कंपनीज में ये भी है कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से बिगड़ता भी है, क्योंकि सीधी सी बात है, कंपनी से बहुत सारे लोग, आपने ये देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप थोड़ा भी नॉलेज है आपको इसके लिए, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, यूजर्स जो सिर्फ यूज करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बल्क में लेते हैं, जो भी एक्सपायर होने वाले होते हैं उनमें हैवी डिस्काउंट दे देते हैं, जिससे लोग ले भी लेते हैं और उसे जल्दी जल्दी यूज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली कंपनी से जुड़ते हो तो उसमें डिस्काउंट अलग है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट अलग दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट ही लेते हैं। तो वहां पे आपका बिजनेस बिगड़ता है, और एवरी मंथ का परचेजिंग होता है, वहां पे सेलिंग होता है, जिसकी वजह से ऑफर देना होता है। अगर ऑफर नहीं रहेंगे तो लोग सेल कैसे कर पाएंगे। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो एमआरपी पे है, लेना प्रोडक्ट एक ही बार है, और चाहे वो मतलब शॉपी को हो या फिर आपको हो डायरेक्टली, तो कोई भी यहाँ पे ऑफर नहीं है, सारे एमआरपी पे मिलते हैं प्रोडक्ट। तो तो यहाँ पे इनकम, आपका बिजनेस बिगड़ने का भी कोई चांस नहीं है। अच्छा तो इनकम कैसे आएगी फिर, माना मतलब इनकम कैसे जैसे कि बनेगी हमें? आपने, हाँ, जैसे आपने 2 लोगों को ज्वाइन किया, ठीक है, हम्म। हम्म। तो 2 लोगों ने 1000 पीवी की परचेजिंग करी, ठीक है, हम्म। तो आपका 1000 रुपीज बनता है। फिर वो दो लोग जो 2 थाउजेंड लोग को टीवी लाते हैं मतलब उनका, 1000 टीवी मतलब 1000 रुपीज? नहीं, 1000 पीवी मतलब परचेज वैल्यू। ओके, परचेस वैल्यू मतलब हर प्रोडक्ट के सामने जैसे एमआरपी रहता है ना, वैसे पीवी अच्छा, रहता है। ठीक है। हाँ, हाँ। तो
तो आप जैसे ही 2 लोगों को लाएंगे तो आपका 1000 बनेगा, वो 2 लोग 2-2 लोग को लाएंगे तो आपका 2000 बनेगा, उनका 1000 बनेगा। यहाँ पे कहने से ये कोई नहीं बेनिफिट है। लेगा, नहीं कहने से किसी ने लिया और मैं तो घर से भी नहीं निकलती ना, तो बड़ा तो मुश्किल घर हो से मैं भी जाएगा। नहीं निकलती, अच्छा, मैं भी नहीं निकलती, मैंने तो भी कभी कैसे होगा ऑफलाइन फिर? वर्क नहीं किया, ऑनलाइन वर्क करते हैं हम, फेसबुक, इंस्टा, इस वो पे। जुड़ते हैं लोग, ज्वाइन होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। आप ये बताएं, जो मैं आपको अर्निंग बता रही हूँ और मैं विद प्रूफ दिखा सकती हूँ अपनी आईडी लाइव लॉगिन करके, तो नहीं, जब लोग नहीं जुड़ते तो वो इनकम कैसे आती? लोग जुड़े हैं तभी तो इनकम आई है। वही तो ये मत मेन। बोलिए, क्योंकि देखिए नेटवर्किंग का पोटेंशियल हर किसी को पता है, ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, जैसा कि आपने बताया, ठीक है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो क्या आप छोड़ोगे? बहुत सारी नहीं, ऐसी तो चीजें देखना हैं भी जो तो खुद को पड़ेगा, पार कर रही है। पूछना हाँ भी आप तो पड़ेगा ना देखिए, फिर। हस्बैंड से मतलब ये है कि पूछना पड़ेगा कि परचेज करना है, तो देखो पैसे फिर उन्हीं से ही लेके ही तो परचेज करूंगी। मैं कुछ यूज नहीं करती गूगल पे, मतलब मैं कुछ यूज नहीं करती ऑनलाइन, उनसे ही तो फिर हाँ उनसे हाँ पूछना पड़ेगा ना, हस्बैंड हाँ से बात बिल्कुल, करके। आप अपने हस्बैंड से पूछें, बिल्कुल पूछें, लेकिन आप ये बताएं कि आप मेरी तरह प्लान उन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे सेम? नहीं, प्लान तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट पूछना तो आप पड़ेगा कि मेरी मुझे बात परचेज। करवा लें। हाँ। हाँ, या आप मेरी बात करवाएं या फिर उन्हें भी वेबिनार अटेंड करवाएं, ठीक है। और वैसे भी जितने भी मेल्स हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेल पर्सन किसी मतलब अपनी अपनी वाइफ को समझदार समझता है, ठीक है। नहीं नहीं, इन्हें ये ऐसा नहीं लगता है, है कि ऐसा नहीं है, हम लोग तो नहीं नहीं सब ऐसा कुछ। है। नहीं, अगर आप नहीं, ये आप मेरी आप बात गलत सुनो। बोल रहे हो। जब ऐसा हमारे यहाँ सब नहीं, कुछ गलत नहीं मतलब बोल रही, डिस्कस होके होता है, एक मतलब। मिनट, हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन जब बात कमाने की होती है ना, तब नहीं समझते, तब उन्हें ये लगता है कि ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड होगा, ठीक है। चल रहा बात है ना, यहाँ पे फ्रॉड कमाने चल की, रहा है। क्योंकि उन्हें ये नहीं नहीं, लगता है। चल रहा है, फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, तो दूसरे पे हाँ ट्रस्ट चल करना रहा है, इसीलिए हाँ बोल थोड़ा रही हूँ, मुश्किल हो इसीलिए जाता है। आपको बोल रही हूँ ना कि आप हम्म। एक बार वेबिनार अटेंड करें, तभी आपको समझ में आएगा। जब आपको ट्रस्ट होगा तब तो आप अपने हस्बैंड को ट्रस्ट दिलवा पाओगे। और अभी आपको, आपकी मैरिज को कितना साल हो गया? मेरे को 24-25 साल हो गए, 24 25 साल हो 25 जाएंगे। साल में क्या कभी उन्होंने आपको इनकरेज किया इस चीज के लिए कि आप इनकम अर्न करो? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी कोई, मतलब इतना कुछ हुआ ही नहीं, वो तो अब बच्चे बड़े हुए तो मुझे लगता है, बाकी कभी जरूरत ही नहीं हाँ पड़ी, क्योंकि उनके उससे ही देखो। कई बार होता है कि हमें अर्निंग के लिए नहीं, हम कई बार टाइम के लिए, फिर हमें लगता है कि जब सब कर रहे हैं तो हम भी देखते हैं वर्क, मतलब जब हाँ, तो देखते वही हैं। बोल रही हूँ, आपने अभी बोला ना खुद कि सब हम्म कर रहे हैं। हाँ, तो हम्म। वही मैं भी आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे सभी कर रहे हैं। मेरे नेटवर्क में 80% फीमेल्स ही हैं, हाउस वाइफ हैं, जो खुद को एम्पावर कर रही हैं। तो आप एक बार वेबिनार भी अटेंड करें, और बहुत सारे मतलब रिकॉमेंडेशंस है जो डेली जो अर्निंग होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप अभी एक तो बार नहीं जरूर कर देखें। पाऊंगी मैं वेबिनार, अभी नहीं कर पाऊंगी, अभी 3-4 दिन थोड़ा फैमिली फंक्शन है, वो तो मैंने बोला था, तो मैंने कहा बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ। मैं देखती हूँ, अभी तीन हाँ चार हाँ दिन है अभी, तो मैं हाँ फिर हाँ, टाइम कोई लूंगी बात नहीं। थोड़ा आप सा। फैमिली, हाँ फैमिली फंक्शन आप देख लीजिए, पूरा निपटा लीजिए, और आप मुझे ये बता दीजिए कि किस दिन आपको कॉल कर सकती हूँ मैं। मैं बताऊंगी आपको, अभी संडे तक मैं बिजी हूँ, फिर उसके बाद। तो आप मैसेज करोगे या कॉल करोगे या फिर मैं करूँ? मैं बता दूंगी, मैं मैसेज कर दूंगी आपको, मैं करती हूँ। श्योर, ठीक है। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है, ठीक है, कॉलिंग भी यही है, आप इसको सेव कर लें, मैं भी आपका सेव कर लेती हूँ। संडे को मैं जरूर आपसे बात करूंगी, ठीक है। ठीक है। ओके, एक सेकंड, अब सिक्योरिटी हटा देती हूँ। ओके, सो गाइस, आप सबको समझ में आया कि अंशु जी कितनी निगेटिव इनको तो पॉजिटिव करते करते हालत खराब सही कहाँ है। से लाते हो आप जो हम फेस करते हैं वही रियलिटी है 2-3 दिन से जो है। एग्जैक्टली। सच में शादी का ना हाँ ये सीजन ऐसा चला है, जिसको देखो मुझे शादी, अरे तो फिर यस क्यों किया था।
बाद में ही कर लेते हैं। यस, इसलिए किया था कि शादी में मेकअप करते करते लगा कि थोड़ा देख लेते हैं काम की चीज भी, है वही ना? ना कि सब बिजी हैं। या पोस्टिंग करने गए थे फेसबुक में, वहां आपकी पोस्ट दिख गई, इसलिए यस करके हम आ गए। यस बोल दिया, उसके बाद भूल तो जाते आप हैं। सभी को छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर कोई वही। पर्सन बोल रहा है कि संडे मतलब संडे आप ही कॉल करोगे, वो नहीं करेगा। आप हमेशा एक चीज एक्सपेक्ट करते हो, मैं सीरियसली मैं बता रही हूँ, ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन सामने से मुझे बताएगा, जो कि होता कभी भी नहीं है। यहाँ पे आपको भी अर्न करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो पर्सन ज्वाइन करेगा वो अर्न नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल फर्स्ट जैसे ही वो ज्वाइन करेगा, फर्स्ट अर्निंग तो पहले आप ही की होगी ना, फिर वो जब काम करेगा तो उसकी होगी। तो आपको सबसे पहले यही करना है। तो उनको यही लगता है जैसे हम अपने, तो उनको बस ये रियलाइज कराना है कि आपका भी फायदा है, आप ऐसे ही अर्निंग लेते हो, बस उनको बार बार ये विश्वास दिलाना है, क्योंकि उन लोगों को क्या लगता है कि हम फायदे के लिए उन्हें जोड़ते हैं। हाँ, उनको यही होता है, एग्जैक्टली। उनको गलतफहमी हो जाती है कि हमारा इसमें कोई फायदा है, इसलिए हम उनको ज्वाइन होने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हमें उनको ये रियलाइज कराना है कि इसमें आप देखो, जैसे मैं ले रही हूँ, मेरा तो हो गया, अब आप ज्वाइन हो गए, बट अब हम आपको इतनी हेल्प करेंगे, इतनी ट्रेनिंग देंगे कि आप भी ऐसे ही डेली का 4000 ले सकते हो जरूर। ठीक है अंशु जी, अब फॉलोअप की बारी है जी। संडे आ गया, ठीक है? अच्छा ठीक है। अगेन पहले तो मैंने अंशु जी को मैसेज किया, अंशु जी ने सीन किया गुड मॉर्निंग का मैसेज, लेकिन रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, जो मैक्सिमम लीड्स करते हैं। फिर मैंने गुड आफ्टरनून का मैसेज किया, अंशु जी ने सीन किया, रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। फिर मैंने उन्हें वॉइस मैसेज भी छोड़ा। ऐसा होता नहीं है मेरे साथ बेसिकली, मैं सिर्फ जो आप लोगों के साथ होता है वो मैं बता रही हूँ। नहीं होता है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल जैसा आप बता रहे हो ना। फिर मैंने वॉइस मैसेज भेजना है कि हेलो अंशु जी, हमारी बात हुई थी, आपको वर्क फ्रॉम होम मतलब आपने क्वेरी की थी, आपको याद होगा तो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या डिसीजन है, आपका जो मैरिज था या जो भी फंक्शन था वो अगर हो गया है तो हम कॉल पे बात कर सकते हैं। तब वहां से रिप्लाई आएगा। क्या आ सकता है वैसे अंशु जी? देखो मेरा तो ये रिप्लाई आया, अरे मैं तो बिजी रही, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी जो मेरा आया, मतलब लेटेस्ट फॉलोअप मैं बता रही हूँ, मेरा ये आया कि अरे मैं करती हूँ अभी आपको 2-3 दिन में, अभी तो मैं, अभी फंक्शन खत्म हुआ है, सबकी तबीयत थोड़ा नाजुक है, खराब चल रही है, मैं 2-3 दिन बाद आपको बताती हूँ, वैसे मुझे करना है। मतलब उन्होंने मुझे मतलब और खींच दिया टाइम। मैंने उनको बोला, हाँ मैंने उनको बोला कि आपको करना है तो देखो मेरी 3-4 लोगों से बात चल रही है, तो अगर आप आज करोगे, आप ज्वाइन करके छोड़ दो, उसके बाद आप रिलैक्स में देख लेना। बट नहीं नहीं, मैं 2-3 दिन बाद कॉल करती हूँ, 2-3 दिन बाद आपको बताती हूँ। एक मिनट। हाँ, तो फिर आपको जैसे कि अंशु जी ने बताया, ठीक है, तो उस टाइम पे आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास ज्वाइनिंग आई हुई है, ठीक है, वो मैं आपके अंडर ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। आप देखो पेमेंट आप कोई भी भेज दो आगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये ज्वाइनिंग आई हुई है, आपके अंडर लगेंगी, आप देख लो, आपका एक साइड से आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक। ये बोल के आपको ज्वाइन कराना है। अगर हो जाते हैं ठीक है, नहीं होते हैं तो उनसे आप, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है तो हमारा पूरा फर्ज बनता है कि उन्हें हम पूछें, उनकी तबीयत पूछे, राइट? बिल्कुल। ओके, तो डेली उनसे कनेक्टेड रहें। हेलो अंशु जी, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अब आप ठीक हुए, जब तक वो ठीक नहीं है, अब ठीक हो, अब ठीक है, अब ठीक हो मैम, बेटर फील कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, कल बात करती हूँ आपसे। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, कल बात करती हूँ मैं आपसे। ठीक है, ओके, तो अब कल भी आ गया, अब होगी कॉल पे बात, ठीक है जी। ओके, सो हेलो अंशु जी। जी हेलो। होपफुली अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई होगी और आपका फंक्शन भी हो गया, तो अब आप बताएं
अगर आप प्लान भूल चुके हैं कि मैंने क्या बताया था तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, आप मेरे को भेज देना, वो इतना टाइम हो गया ना, तो आपने बताया था ना कुछ मीटिंग का बताया था, तो तो मैं देखती हूँ, मैं मीटिंग आप मेरे को बताना, और आप मेरे को सारा डिटेल्स व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगी जब फ्री होंगी। बाकी ठीक है। आप बता देना मुझे, अगर मैं मेरे को लगा वेबिनार का, मैं देख लूंगी। आजकल टाइम का भी ओके। थोड़ा इशू चल रहा है ना, थोड़ा ऐसे ही हो जाता है शाम को मौसम का, तो अगर पॉसिबल हुआ अच्छा तो मैं वेबिनार अटेंड करके आपको बताती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना सारी डिटेल, मैं देख अच्छा। नहीं, आप एक्चुअली मुझे कंफर्म बता दो ना कि आप किस दिन अटेंड करोगे, तो मैं उसी दिन मैं वेबिनार का लिंक भेजूंगी। क्योंकि यहाँ पे जैसे वेबिनार में लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है, तो मुझे अलाउ है 2 ही लोगों को लाना। तो आप मुझे कंफर्म कर दो, आप इस दिन आओगे तो मैं उस दिन भेज दूंगी। आज का भेज दूं? ठीक है, फिर आप भेज दीजिए। देखिए, बोलते बोलते ना डेली 150-200 ज्वाइनिंग हो रही है पूरे नेटवर्क में। बोलते बोलते ऑलरेडी एक हफ्ता निकल चुका है। आप एक हफ्ते पीछे चल रहे हो, पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है। तो मैं तो यही चाहती हूँ, जैसा कि आप चाहते हो मेरी तरह, कि भाई मैंने अर्निंग करी तो आप भी अर्निंग ही तो करना चाहते हो। जब आप ड्रीम सेम है तो आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो? आप ज्वाइन हाँ, करो तो अपना, ठीक है। वही है, बस थोड़ा सा मुझे यही लग रहा है, मैं देख, पैसे वैसे कभी थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा मैं देखती हूँ अपना, फिर मैं पहले मीटिंग अटेंड करती हूँ, मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। ओके, तो मैंने मीटिंग का लिंक भेज दिया, अंशु जी ने अटेंड कर दिया, अब अगेन फॉलोअप की बारी है। अरे एक बार में कोई नहीं अटेंड करता मैं। अरे ऐसे तो मत बोलो, तो डेली जो ज्वाइन हो रहे हैं वो कौन है? नहीं नहीं, मीटिंग एक बार में कोई अटेंड नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है ना ना ना, ये मत बोलो आपके एक बार में कोई अटेंड नहीं करता। डेली ज्वाइनिंग किसकी हो रही है? हमारी हो रही है क्या दोबारा से? नहीं, आज आप ज्वाइनिंग, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ज्वाइनिंग हो रही है, बट वो लोग भी ना जो ज्वाइन हो रहे हैं, वो भी एक एक 3-3-4 एक हफ्ते डेली मीटिंग भेजो तब जाके आता है। मीटिंग आज मैंने किया, करते हैं, वो बताते हैं, अटेंड भी करते हैं डेली ज्वाइनिंग। आज कितनी डायमंड ज्वाइनिंग हुई है? आज तो बहुत ज्यादा, कल भी हुई थी, कल और आज दोनों दिन हुई कल है। भी हुई थी बहुत ज्यादा। सारी अब डायमंड हो रही है, पता नहीं सिल्वर गोल्ड कहाँ चले गए। नहीं, वो अब माइंड सेट हो गया ना बताने वालों का, बताने वालों का भी माइंड सेट हो गया, वो पहले बताते, वो ये जहाँ सामने वाले ने कहा इतने पैसे नहीं हो पाएंगे, फट से सिल्वर बता दिया, आप बताते ही नहीं है कि जाना है, जहाँ करना है तो डायमंड ही कर। सही बात है। तो ठीक है, अब आपने मीटिंग अटेंड एक्सेप्ट तो कर लो कि आपने मीटिंग अटेंड कर ली। कर ली कर ली मीटिंग अटेंड। अब नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट अब आप से मैं फिर से फॉलो अप लेती हूँ। तो हाँ जी अंशु जी, आपने मीटिंग अटेंड कर ली? हाँ, मैंने की थी, बट मेरे को थोड़ा समझ में बस यही है कि अगर हम जोड़ेंगे तो ज्वाइनिंग करेंगे तो पैसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, बस यही है। तो अंशु जी, आप ये बताएं कि कंपनी किस चीज का पैसा देगी? नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट हाँ, बिजनेस करोगे तो जब आप शॉप में बैठोगे वहां डिपेंड रहोगे आप, कि जब कस्टमर आएंगे, जब आपकी मतलब सेल होगी, जब आपको इनकम आएगी। और एक चीज पे कितनी आप इनकम कर सकते हो? एक मैं कपड़े की बात करूं, एक स्वेटर पे आप कितना अर्न कर लोगे बताओ? और शॉप आपको प्रॉपर खोलनी है सुबह से लेकर रात तक, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप शॉप से बाहर निकल के लोगों को बुलाओगे कि आप आ जाओ, जो कि बहुत ही खराब लगता है, राइट? हाँ, ये तो आजकल तो सब ऑनलाइन वाला ही जमाना है। जॉब, हाँ, जॉब के लिए भी अगर कोई जाता है या आप ही जाते हो तो वहां वर्क तो कुछ ना कुछ करोगे, कितनी मेहनत है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ अपने मतलब इसमें फोन में फेसबुक चलाना है, जैसे आप प्रॉपर पहले भी अगर कभी चला रहे हो तो फेसबुक चलाना है, उसपे पोस्टिंग करनी है, लोगों से बात ही करनी है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, 2 लोगों को मतलब ज्वाइन होके, हाँ 2 लोगों से मैंने बताया कि आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। अगर तो वो 2 लोग ऐसे होते हैं कि आगे 2-2 लोग लाएंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको तब तक तो एटलीस्ट ज्वाइनिंग करानी है जब तक आपको आपके जैसे काम करने वाले लोग नहीं मिल जाते। तो फिर मैं वो जो छोटा वाला प्लान है वो देखती हूँ फिर, जो
कम से है ना, सिल्वर वाला जो बताया था उसमें। हाँ हाँ, सिल्वर से कर लो, गोल्ड से कर लो, प्लेटिनम से कर लो, आपको जिससे करना है कर लो, लेकिन डायमंड के जो फायदे हैं वो आपको उन तीनों प्लान में नहीं मिल सकते। अच्छा, डायमंड के क्या फायदे हैं मतलब? डायमंड के फायदे ये हैं कि अगर आपने डायमंड से ज्वाइनिंग ली, ठीक है, और सॉरी सिल्वर और इनकी तीनों से ली, तीनों प्लान से, तो आप अगर 2 डायमंड लगाते हो या 11 जितने भी रॉयल्टी के लिए चाहिए डायमंड लगाते हो तो आपका काउंट नहीं होगा, आप जल्दी से रॉयल अचीवर नहीं बनोगे, और रॉयल्टी अचीवर बनते ही आपका बिजनेस जो है वो मतलब आपने सुना ही होगा कि अगर कुछ भी होता है XYZ तो आपका बिजनेस ट्रांसफर भी होता है। तो रॉयल्टी अचीवर बनना यहाँ पे मतलब एक मतलब बिना बाउंडेशन का, बिना टाइम बाउंडेशन का टास्क है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप डायमंड से ज्वाइन करोगे तो ही आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, और जब लेना ही प्रोडक्ट एक बार है तो फिर क्या सोचना। मैंने ज्वाइनिंग डायमंड से करी, हमारे पूरे नेटवर्क में डायमंड से ही ज्वाइनिंग हो रही है, एक आध दो सिल्वर और गोल्ड आती होंगी जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप खुद बोल रहे हो अभी कि आप तो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग हो, अभी तो आपने बताया था, अभी नहीं सॉरी पहले बताया था। हाँ, वो कोई इशू नहीं है, बट मतलब पैसे तो फिर हस्बैंड से लेने पड़ते हैं ना, अभी मेरे पास नहीं होते, मुझे हस्बैंड से लेने पड़ेंगे, मतलब आपने पड़ेगा। शादी के 25 साल तक भी आपने कुछ भी जोड़ के नहीं रखा है? जो वो तो अब हस्बैंड वाइफ का क्या होता है, देखो इक्वली तो होता है, इक्वली सब खर्चा होता है, तो इतना अपना क्या है, वो उनसे जो मैं मांगती हूँ वो दे देते हैं खर्च करने के लिए, तो इतना कुछ होता तो नहीं अगर वो दे देते तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपके हस्बैंड भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात भी नहीं हो सकती। अच्छा, चलो मैं बताती हूँ, फिर कल बताती हूँ मैं आपको किस प्लान से करना है मुझे। नहीं, आप आज ही बता दो, क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत टाइम जा चुका, मेरा भी टाइम, समय जो है वो कीमती है, चाहे वो आपका हो चाहे वो मेरा हो, प्लीज आप मेरे टाइम की वैल्यू को समझें, ठीक है? आप मुझे आज ही बता दें जो भी है। ऐसे कैसे बता, मतलब मैं बता दूंगी आपको, कल मैं मैसेज करती हूँ आपको, कल बताती हूँ मैं मॉर्निंग में आपको। तो मैं आपका रिप्लाई का वेट करूंगी, मैं आपको आगे से मैसेज नहीं करूंगी क्योंकि मैं बार बार किसी को परेशान नहीं कर सकती, ठीक है? ठीक है, मैं आप बता दें जरूर। ठीक ओके ओके, बड़ी अच्छी लीड है आप, मेरे को ज्वाइनिंग नहीं चाहिए। इतना कोई टाइम नहीं लेता है अंशु जी, आपने बहुत टाइम ले लिया। अरे इतना ही लेते हैं मैम, देखो सबके मतलब बिल्कुल ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं। डेली ज्वाइनिंग कैसे हो रही है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? देखिए इस टाइप के लोग मिलेंगे अंशु जी जैसे, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो इमीडिएटली ज्वाइन करने वाले होंगे। प्लान समझ में आया, इमीडिएटली ज्वाइन। तो आपको उन लोगों पे वर्क करना है। ये एक होता है कि भाई ये इस पर्सन से फॉलोअप चल रहा है, ये कभी भी ज्वाइन हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो इस 1 2 3 पर्सन के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो कि ये ज्वाइन होगी तो मैं आगे किसी और को रिक्रूट करूं ना। आपको अपना पर्सनल रिक्रूटमेंट जो है, जो इमीडिएट ज्वाइनिंग होती है ना, उस पे फोकस करना है, अंशु जी पे फोकस नहीं करना। ये ऐसा सेकेंडरी है कि भाई ये ज्वाइनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग वाले लोग मिलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग तो जो बिल्कुल डेस्परेट होते हैं ना, तो वो नेक्स्ट डे ही, मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है, तीसरे दिन भी ज्वाइनिंग मतलब कर लिया है उन्होंने, और नेक्स्ट डे का भी 2 लीड्स है मेरी ऐसी, मतलब मेंबर ही बोलूंगी अब तो, मेंबर्स मतलब जो अगले दिन मतलब ज्वाइन हो गए, ऐसा सब तरह के लोग होते हैं, बट हमें प्रिपेयर होना है मुझ जैसी लीड्स के लिए। तो वो जो इजी वाली है वो तो हो ही जाती है ना इजीली। हाँ, तो प्लान है, हमें बस बताना है। वही आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। जी बिल्कुल। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे, आपकी हाथ की जो 5 उंगलियां है ना बराबर नहीं है, ठीक है, और जो बीच वाली उंगली है ना बड़ी वाली, वो डायमंड ज्वाइनिंग है। बाकी 4 प्रकार के लोग वो आप सोच लो कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है?
ओके, आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया। मैंने एक एक लोग को 20 से 25 दिन तक पीछा किया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग ज्वाइन नहीं होते, ज्वाइन भी होते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के हम इससे पूछ लेंगे, पंडित से पूछ लेंगे, पंडित जी जब बोलेंगे, जब शुभ मुहूर्त होगा, जब ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। बट आपको एग्जैक्टली जो वर्क करना है वो आपको उनपे करना है जो इमीडिएट ज्वाइन करें। अगर आपने प्रॉपर प्लान समझाया है और प्रॉपर आपने फॉलोअप लिया है, तो मैं नहीं मान सकती कि लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आप सेम इसी तरह बताते हो जैसा मैंने बताया, सेम इसी तरह पॉजिटिव करते हो जैसा मैंने किया अंशु जी को, अंशु जी हो के पॉजिटिव आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मेरी लीड जिसका मैंने बताया ना आपको, वो कल बात करेगी मुझसे 15 दिन में। अच्छा, चलो कोई नहीं, कम से कम बात कर रही है ना। लोग जो ये सोचते हैं कि हमें लोग छोड़ के चले जाते हैं, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं होता है। वैसा तब होता है जब सामने वाले को आप बार बार परेशान करोगे। नहीं, ज्यादा मैसेजेस नहीं करने चाहिए, मैसेजेस भी ज्यादा नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करो। है एक्स्ट्रा मैसेजेस से आप उन्हें रिकॉग्निशन, उनको कोई मतलब नहीं, उनको पता ही नहीं है रिकॉग्निशन क्या है। उनको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें कितनी इनकम है, किसकी है, क्या लेफ्ट राइट है, जब तक उन्हें प्लान नहीं पता होगा बिल्कुल नहीं समझ में आता। और मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस है ब्लॉग का, मैं बताती हूँ, जिन लोगों को थोड़ा है कि ब्लॉक कर देते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे एक थी लीडर थी, अदर कंपनी की लीडर, डायरेक्टर लेवल, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से, ठीक है। बट उनका ऐसा था, मैंने उनको मैसेंजर पे देखा और मैंने फिर उनको मैसेंजर पे कि मैम मतलब आपको तो इनकम आ रही है, ठीक है, आपकी टीम को आ रही है या नहीं, मतलब जब आपका मन हो तब बता देना। मैं कुछ दूसरे तीसरे दिन उनको मैसेज कर देती थी। फिर एक दिन मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो बता देना। उनका हार के आ ही गया कि अंशु जी अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो आपसे ही करूंगी, और वो यहाँ ज्वाइन है, बहुत अच्छे से इनकम ले रही है। मतलब ब्लॉक का बता रही हूँ, उन्होंने मुझे अनब्लॉक भी कर दिया। हमें अगर कर भी दिया है ना किसी को, तो उसको ऐसा नहीं है आप मैसेंजर में मतलब परेशान नहीं होना है उनको लेके, क्या पता उनका कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है ब्लॉक करने की। हाँ, और मेन रीजन तो मैं यही मानती हूँ, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस छोड़ो, एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं परेशान होती हूँ जब बहुत ज्यादा कोई मैसेज करता है तो इमीडिएटली ब्लॉक, सफाया, ठीक है। तो आप लोग अगर बहुत ज्यादा मैसेज करोगे, डेली रिकॉग्निशन चेक, उनको कोई मतलब नहीं है जब तक कोई ज्वाइन नहीं होता। ये रिकॉग्निशन और जो डेली के चेक्स हैं, ये एक ही बार दिखाने होते हैं, ठीक है। और ये इफेक्टिव तब होते हैं जब कोई पर्सन ज्वाइन हो गया हो। अगर कोई एक पर्सन ज्वाइन हो जाता है, तब उसे जब डेली डेली इनकम दिखेगी, ठीक है, तब वो उस इनकम के लिए भागेगा। ये तब इफेक्टिव होती है। किसी लीड के लिए एक बार सफिशिएंट है भेजना, बताना। फिर आपका कन्वर्सेशन मायने रखता है। कन्वर्सेशन अगर आपने कर लिया तो फिर लीड आपसे ज्वाइन करेगी ही, ठीक है। 10 में से 2 के रेशो से स्टार्ट होगी और 10 में से 8-9 तक के रेशो तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप क्या समझा रहे हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके फाइन। अब मैम मैंने भी मुझे भी ब्लॉक कर दिया डायरेक्ट मैसेंजर। ओके